हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च 2026 से। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रतिवर्ष किस तिथि को फ्रेंच भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को फ्रेंच भाषा दिवस का आयोजन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। दिवस 20 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। उद्देश्य इसका मुख्य लक्ष्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और फ्रांसीसी संस्कृति एवं इतिहास का सम्मान करना है। संस्था इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 2010 में की गई थी। ऐतिहासिक संदर्भ 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय फ्रैंकोफोनी संगठन OIF की वर्षगांठ का प्रतीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मार्च 2026 को किस भारतीय राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। राजस्थान ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। महत्वपूर्ण तिथि 19 मार्च 2026 को राजस्थान ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। ऐतिहासिक संदर्भ 1949 में इसी दिन रियासतों के एकीकरण के साथ बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। राजधानी एकीकरण के इस चरण के दौरान जयपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चुना गया। प्रमुख व्यक्तित्व महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को राज्य प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मुख्य उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्य विषय सतत भविष्य के लिए ऊर्जा संक्रमण और आधुनिक बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, काव्य मदानी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजेता वर्ष 2026 का यह प्रतिष्ठित सम्मान काव्य मदानी को प्रदान किया गया है। योगदान उन्हें जल संसाधन प्रबंधन में जटिल प्रणालियों के विश्लेषण और पर्यावरण नीति निर्माण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए चुना गया। पुरस्कार का महत्व, इसे अक्सर जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जो वैश्विक जल चुनौतियों के समाधान हेतु दिया जाता है। आयोजक, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। वाराणसी में स्थापित किया गया है गो आधारित या गौटेक 2026 आयोजन स्थल। भारत का यह सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य गौ आधारित अर्थव्यवस्था, काउ बेस्ड इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देना और ग्रामीण समृद्धि के लिए पंचगव्य उत्पादों का व्यवसायीकरण करना है। प्रदर्शनी, इसमें जैविक कृषि, बायोगैस और गौ आधारित स्टार्टअप्स के लिए नवाचार किया गया। विजन, इसका लक्ष्य टिकाऊ कृषि और पारंपरिक भारतीय ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ग्रामीण आय को दोगुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी का ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर किस देश में स्थित है जिसके पुनरुद्धार के लिए भारत ने साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। 9वीं शताब्दी का ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। स्थान, यह ऐतिहासिक 9वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर परिसर इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित है। धार्मिक महत्व, यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। भारत का सहयोग, भारत ने इसके पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए इंडोनेशिया के साथ एक तकनीकी साझेदारी की है। यूनेस्को दर्जा, इसे इसकी अनूठी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए किन्हें वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, विलियम डेलरिम्पल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया है। विजेता, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रसिद्ध विलियम डेलरिम्पल को प्रदान किया गया है।
पुरस्कृत पुस्तक उन्हें उनकी नवीनतम कृति द गोल्डन रोड के लिए यह सम्मान मिला है। विषय वस्तु, यह पुस्तक प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव के वैश्विक प्रसार सिल्क रूट के समांतर पर केंद्रित है। पुरस्कार का महत्व, यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ऐतिहासिक विषयों पर सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंजर किले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले की पहाड़ी को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह ऐतिहासिक किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नया दर्जा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने इसकी अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना के कारण इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। ऐतिहासिक महत्व, यह किला अपनी अभेद्य वास्तुकला और चंदेल वंश के राजाओं के गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। संरक्षण, इस दर्जे का उद्देश्य पहाड़ी की प्राचीन चट्टानों और भूवैज्ञानिक इतिहास का वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच निर्यातकों की सहायता हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सुरक्षा से है। योजना, भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच सुरक्षा योजना शुरू की है। उद्देश्य, होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण प्रभावित भारतीय निर्यातकों को वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना। मुख्य लाभ, यह योजना माल ढुलाई लागत में वृद्धि और बीमा प्रीमियम की बढ़ती दरों से राहत दिलाती है। रणनीतिक महत्व, इसका लक्ष्य वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के मध्य व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे मानद नाइटहुड केबीई से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड से नवाजा गया है। संसद के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को यह सम्मान दिया गया है। उद्देश्य, भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए। पुरस्कार, उन्हें ब्रिटिश क्राउन की ओर से मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया है। महत्व, यह सम्मान भारत इंग्लैंड आर्थिक सहयोग में टाटा समूह के ऐतिहासिक योगदान और नेतृत्व की सराहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2028 की विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने स्विट्जरलैंड को वर्ष 2028 चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है। आयोजन शहर, यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित की जाएगी। ऐतिहासिक संदर्भ, यह पहली बार होगा जब स्विट्जरलैंड इस प्रतिष्ठित वैश्विक एथलेटिक्स इवेंट की मेजबानी करेगा। महत्व, यह आयोजन दुनिया भर के शीर्ष एथलीटों को एक मंच प्रदान कर ट्रैक और फील्ड खेलों को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सदस्यता त्याग दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बेलारूस। राष्ट्र बेलारूस ने मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। कारण, यह निर्णय मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते राजनीतिक तनाव और स्वास्थ्य नीतियों पर संप्रभुता के विवाद के चलते लिया गया है। प्रभाव, सदस्यता छोड़ने के बाद अब बेलारूस को WHO के वैश्विक स्वास्थ्य मानदंडों, डेटा साझाकरण और वैक्सीन कार्यक्रमों तक सीधी पहुंच नहीं मिलेगी। ऐतिहासिक संदर्भ, वैश्विक मंच पर किसी देश द्वारा WHO से बाहर निकालना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है जो बहुपक्षीय सहयोग के समक्ष चुनौतियों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला किसानों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी पहल प्रारंभ की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, कृषि सखी। पहल का नाम, भारत सरकार ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य, ग्रामीण महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षित करना ताकि वे खेती की आधुनिक तकनीकों का प्रसार कर सके। आर्थिक लाभ, यह पहल महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से अतिरिक्त आय सालाना लगभग 60,000 से 80,000 रुपए अर्जित करने में मदद करती है।
सहयोग। यह कार्यक्रम कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लखपति दीदी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।